हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। उन्नाव कांड का मामला फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। देश में भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने का ज्यादा जोर दिया। देखें तो भाजपा ने कभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देकर महिलाओं को रिझाने का काम किया, तो कभी 3 तलाक बिल को संसद में पास कराकर मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाया। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। वहीं बात यूपी की करें तो वहां महिलाओं संग हो रही दरिंदगी और नाइंसाफी पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिसकी वजह से यूपी में महिलाएं डर के साए में जी रही हैं। वैसे आज हमारी चर्चा उन्नाव कांड पर केंद्रित है। दरअसल उन्नाव कांड सिर्फ एक महिला के रेप से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस केस में भाजपा के एक विधायक को कोर्ट ने सबक सिखाया। इन सब के अलावा इस केस में भाजपा को जोर का झटका भी लगा, क्योंकि भाजपा के कई नेताओं ने आरोपी कुलदीप सेंगर को बचाने की भरपूर कोशिश की, पर कोर्ट ने भाजपा की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। वहीं अब उन्नाव रेप केस मामले में पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित की पैरवी कर चुके वकील की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए उसे यूपी से बाहर जाने के लिए सुरक्षा दी जाए। हालांकि यूपी सरकार के वकील का कहना यह है कि उन्हें केंद्रीय सेवा संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिलने के बाद अब मुकदमा खत्म हो गया है। वैसे उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक और बाहुबली कुलदीप सेंगर को निचली अदालत ने पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि बलात्कार के मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली है और वो फिलहाल जेल में है। लेकिन उसका खौफ आज भी बाकी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस मामले से जुड़े कई लोगों का मौत होना, और गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में बलात्कार पीड़ित की पैरवी करने वाले वकील महेंद्र सिंह एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा बलात्कार पीड़ित के पिता की भी हत्या की गई थी और अब वकील महेंद्र सिंह की पत्नी सुधा सिंह को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने यूपी सरकार की वकील से पूछा कि इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। इस पर यूपी सरकार की वकील ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि सुधा सिंह को उनके घर पर सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं, लेकिन राज्य से बाहर जाने के लिए सुरक्षा नहीं दी गई है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि उन्नाव केस में पीड़ित परिवार से जुड़े हुए लोगों के मन में न सिर्फ अभी तक कुलदीप सेंगर का खौफ है, बल्कि उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि उन्नाव कांड में आरोपी अभी भी पीड़ित परिवार को सताने की कोशिश में है, जिसकी वजह से अब कोर्ट इस मामले में सरकार को कोई सख्त आदेश सुना सकती है। तो इस पर आपकी जो राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। Thank you so much. Keep watching today's for more news.